आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यूहन्ना 2 अध्याय 5वां वचन। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे ही बोल रहा है कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना चाहिए। परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर ने जो आपको करने को कहा है, जो रुकने को बोला है, जहाँ जाने को बोला है, जो कदम डालने को बोला है, जो सोच विचार प्रभु आपके मन में लेकर आ रहा है, तो जो कुछ वो कहता है वही करना चाहिए। मेरे प्रियो, आपकी इच्छा के अनुसार अगर आप चाहोगे तो आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, देखो आदम और उसकी पत्नी को परमेश्वर पिता ने अदन की वाटिका में रखा और उनको कितना सुंदर परमेश्वर पिता उनकी देखभाल करने लगा। सुबह शाम जाकर उनसे बात करने लगा और प्रभु से वो लोग बात करने लगे। अच्छा फेलोशिप हो गया था वहाँ पे आदम का और आदम की पत्नी जो थी, और परमेश्वर पिता रोज अदन की वाटिका में जाकर उनसे बात किया करता था। और परमेश्वर पिता ने आदम को बोला था कि यह देखो, आदम को ये आज्ञा दी थी कि तू अदन के सब वृक्षों का फल बिना खटके से खा सकता है, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मेरे प्रियो, जो उसकी पत्नी थी, उसने उसकी आज्ञा को बाजू में रखा। उसने कहा था, जो परमेश्वर पिता ने कुछ आज्ञा को वहाँ पे दिए हुआ था, उसको उसकी पत्नी, जो आदम की पत्नी थी, उसने बाजू में रखा और सर्प की बातें सुनी, और जो सांप ने जो बताया उसके अनुसार उसने किया। इसलिए परमेश्वर पिता ने अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया। कितना दुख को उनको सहना पड़ा। परमेश्वर से अच्छे से लगाव रखने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले, और परमेश्वर पिता रोज आदम से बात करता था और सुबह शाम उसके साथ में फेलोशिप करता था। अदन की वाटिका में उनको रखा गया था और अनेक प्रकार के वृक्षों को, फलों को वहाँ पे उनको खाने के लिए परमेश्वर पिता ने सुविधा की थी। और परमेश्वर पिता ने देखो अदन के सब वृक्षों को खाने के लिए बेखटके से खा सकता है, ऐसा परमेश्वर पिता ने उनको बताया था। लेकिन जैसे ही आदम की पत्नी ने गलत निर्णय लिया, आदम की पत्नी ने परमेश्वर जैसा बोला वैसा नहीं किया, इसलिए अदन की वाटिका में से परमेश्वर ने उनको निकाल दिया, भगा दिए गए थे वहाँ से। और परमेश्वर पिता ने उनको कभी भी उनका साथ नहीं दिया। मेरे प्रियो, एक ही कारण, जो कुछ वह तुमसे कहता है वही करना चाहिए। परमेश्वर पिता ने नूह को बोला कि मैं 40 दिन 40 रात मेंह बरसाऊंगा, वर्षा होगी और पूरी पृथ्वी नष्ट होगी और किसी को भी मैं बचा कर नहीं रखूंगा। और नूह को परमेश्वर ने बोला, जा और जाकर गोपेर वृक्ष की लकड़ी लेकर आ, जहाज बना, तू तेरा परिवार उस जहाज में 40 दिन और 40 रात रहे। और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। नूह ने जहाज बनाया और जहाज में थे, और परमेश्वर पिता ने सारे पृथ्वी को नष्ट किया, लेकिन नूह का परिवार बच गया। नूह का परिवार बेखटके से सुख से था। केवल एक ही कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कुछ तुमसे कहे वही करना। यहाँ पे देखो, आदम और उसकी पत्नी ने, परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो नहीं किया। देखो, तू अदन के सब वृक्षों को फल खा सकता है, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा को आदम की पत्नी ने नहीं सुना, उसने भी खाया और आदम को भी दिया। इसलिए अदन की वाटिका में से परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। नष्टों का सामना करना पड़ा मेरे प्रियो। लेकिन नूह को परमेश्वर ने बोला, गोपेर के वृक्ष लकड़ी लेकर आ, जहाज बना, पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा हूँ, तू और तेरा
परिवार बचा रहे, तो नूह ने जैसा जो कुछ प्रभु ने बोला वही किया, इसलिए वो बेखटके से सुख से था। पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई, देखो पूरी दुनिया नष्ट हो गई। 40 दिन 40 रात मेह बरसा और पूरी पृथ्वी को परमेश्वर पिता ने नष्ट किया, लेकिन केवल नूह का परिवार बचा। केवल उसका एक ही कारण, जो कुछ वो तुमसे कही वही करना। परमेश्वर आज सुबह के समय में आपको आज्ञा दे रहा है प्रभु की, जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा है, जो कुछ प्रभु आपको करने को बोलता है, जो आज्ञाएं प्रभु देता है, जो कदम को डालो बोलता है, जो निर्णय को प्रभु ले बोलता है, वही उनके इच्छा के अनुसार आप कदम डालने से, उसकी इच्छा के अनुसार आप आगे बढ़ने से, उसकी जो आज्ञाएं हैं उसको लेते हुए, आप उससे गाइडेंस लेते हुए जब आगे बढ़ने से बेखटके से सुख से रह सकते। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर पिता ने चेलों को बोला कि मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने मुहामुह पानी भर दिया, और उसी घड़ी पानी को परमेश्वर ने दाख रस बनाया, और सारे लोग वहाँ पे पी के खुश हो गए। परमेश्वर ने जो बोला वही वहाँ पे चेलों ने किया। मुहामुह पानी भर दिया मटकों में, इसलिए पानी को प्रभु दाख रस बना दिया। देखो वहाँ पे आदम और उसकी पत्नी जो हवा थी वो नहीं सुने, इसलिए अदन की वाटिका में से परमेश्वर ने निकाल दिया। नूह ने सुना, इसलिए सारी पृथ्वी नष्ट हो चुकी थी, लेकिन नूह जैसा परमेश्वर ने बोला वही किया, इसलिए वो पृथ्वी नष्ट हो गई, लेकिन बेखटके से सुख से था। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो बोलता है वही करो, परमेश्वर जो आज्ञाएं देता है वही करो। अगुवाई लो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, तो आप देखो आदाम की पत्नी और आदाम ने जैसा किया, परमेश्वर की आज्ञा को बाजू में रखा। परमेश्वर ने उनको बोला अदन के सब वृक्षों का फल खाना बेखटके से, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन वही किया उन्होंने, इसलिए नष्टों का सामना करना पड़ा। नूह ने प्रभु की आज्ञा को सुना, इसलिए बेखटके से सुख था। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखो यीशु ने बोला उनको मटकों में पानी भरो, तो उन्होंने मुहामुह पानी भर दिया, उसी पानी को दाखरस बनाया। वहाँ पे कमी घटी को प्रभु पूरा कर सका। प्रभु जो बताता है वही करो, प्रभु जो कदम डालने को बोलता है वही करो, प्रभु जहाँ जाने को बोलता है वही करो, प्रभु जो देखो जो भी काम की शुरुआत करने को बोलता है वही करो, प्रभु जो आज्ञाएं आपको देता है, जो गाइड करता है, जो लीडिंग देता है, प्रभु की अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो। मेरे प्रियो, आप देखो नष्ट मत हो। प्रभु जो बोलता है, जो आज्ञाएं देता है, आप उनके अनुसार सुनो। परमेश्वर के वचन में देखो कितना सुंदर लिखा है, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, वही करो आज से प्रभु, ताकि आपको प्रभु ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर समय आपने हमारे जीवनों में दिया पिता। आज सुबह के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए, उन्हें पिता परमेश्वर बेखटके से सुख से रखिए। मेरे खुदा, आज के सारे कामों में हमारे प्रिय भाई बहनों के संग चाहिए, आज सुबह के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।